नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव, अमरावती में लगा जनता कर्फ्यू, जरूरी सेवाएं छोड़कर सब रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के कम होते मामलों के बीच महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसे लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो एक और लॉकडाउन के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। इसी बीच अमरावती जिले में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शनिवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान पूरी अमरावती जिले में मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अमरावती के कलेक्टर शैलेश नवाल ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों मुंबईकरों के लिए बीएमसी की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर हर किसी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गली, दुकान, ऑफिस, मार्केट, क्लिनिक, हॉस्पिटल परिसर में मास्क पहनना जरूरी होगा। ऑफिस, वर्क साइट, वर्क प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा। कोई भी अधिकारी या स्टाफ बिना मास्क पहने मीटिंग नहीं करेगा या समारोह में शामिल नहीं होगा। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेल रोको आंदोलन में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ट्रैक पर उतरे किसान, रोकी गई कई ट्रेनें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने गुरुवार को 12 बजे से 4 बजे के बीच देश भर में रेलों को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। बिहार में 12 बजे से पहले ही ट्रेनों को रोके जाने लगा। हालांकि रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान संगठनों में आपसी मतभेद खुलकर सामने आए। यूपी गेट पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रेल रोकी जाएगी, यानी धरना स्थल से किसान रेल रोकने नहीं जाएगा। जबकि किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि पंजाब में 32 जत्थाबंदियों 32 जगहों पर रेल रोकेंगी। किसानों के इस आह्वान को देखते हुए रेलवे ने भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पौंडुचेरी में कांग्रेस की सरकार पर संकट गहराया, 22 फरवरी को साबित करना होगा बहुमत। जी हां दोस्तों, पौंडुचेरी में कांग्रेस की सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है। पौंडुचेरी की उपराज्यपाल तिमलिसाई साउंडराजन ने मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी को 22 फरवरी को बहुमत साबित करने को कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी के करीबी सहयोगी ए जोन कुमार ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस सरकार से असंतोष का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस अब यहां सत्ता खोने के कगार पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी के गढ़ में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा पश्चिम बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद उन्होंने साउथ 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित किया और ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जनता से परिवर्तन की अपील की और कहा, आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना दीजिए। बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ दिया जाएगा। शिक्षक भाइयों को उचित मानदंड मिले, इसके लिए कमेटी का गठन भाजपा सरकार करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए। ममता दीदी सोचती हैं कि किसी को मार देने से भाजपा रुक जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मारा है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी में होंगे शामिल, 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा के दौरान केरल में लेंगे पार्टी की सदस्यता।
जी हां दोस्तों, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। ई श्रीधरन 21 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के दौरान पार्टी की सदस्यता लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, केरल बीजेपी के सुरेंद्रन के नेतृत्व में 21 फरवरी से विजय यात्रा निकालने जा रही है। केरल बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन ने बताया कि ई श्रीधरन 21 फरवरी को कारसरगोड से शुरू होने वाली भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के दौरान पार्टी में शामिल होंगे। ई श्रीधरन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं और उनको कोलकाता मेट्रो से लेकर दिल्ली मेट्रो तक में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। भारत में मेट्रो सेवा की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाने की वजह से ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। टाइम मैगजीन ने जारी की 100 उभरते हुए नेताओं की लिस्ट। भारतीय मूल की ये हस्तियां भी हैं शामिल। जी हां दोस्तों, भविष्य को आकार दे रहे उभरते हुए 100 नेताओं की टाइम पत्रिका की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता और भारतीय मूल के 5 व्यक्तियों ने जगह पाई है। इसमें ट्विटर की शीर्ष वकील विजया गड्डे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक शामिल हैं। बुधवार को जारी की गई 2021 टाइम 100 नेक्स्ट दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की टाइम 100 की श्रृंखला का विस्तार है। इसमें 100 उभरते हुए नेताओं को शामिल किया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। टाइम 100 के संपादकीय निर्देशक डैन मैकसाई ने कहा कि इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने को तैयार है। असल में कई पहले ही इतिहास बना चुके हैं। भारतीय मूल की अन्य हस्तियों में इंस्टाकार्ट की संस्थापक और सीईओ अपूर्वा मेहता और गैर लाभकारी गेटस पीपीआई की कार्यकारी निर्देशक शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी अपसोल के रोहन पुवलरी शामिल है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इस सूची में शामिल किए गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन से आया कोरोना का नया स्ट्रेन जर्मनी में हो रहा है घातक। वेटिकन सिटी ने नो वैक्सीन नो जॉब का किया प्रावधान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन का काम चलने के बाद भी कई देशों में समस्याएं आ रही है। जर्मनी में ब्रिटेन से आया कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा घातक और तेजी से फैलने वाला हो गया है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पान ने बताया है कि ब्रिटेन का यह वेरिएंट देश में अब ज्यादा घातक हो गया है। नए संक्रमित लोगों में 22% मरीजों में इसी तरह के वेरिएंट का कोरोना मिल रहा है। यह स्ट्रेन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को खोलने में भी सावधानी की आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैलरीड क्लास के लिए खुशखबरी, इस साल बढ़ेगी बम्पर सैलरी। सर्वे का बड़ा खुलासा, कई सेक्टर्स करेंगे डबल डिजिट में इंक्रीमेंट। जी हां दोस्तों, पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से नौकरी पेशा लोगों के सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल पाए थे। इस साल उनके लिए अच्छी खबर है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी कर सकती है। सर्वे के मुताबिक उम्मीद से ज्यादा अच्छी आर्थिक रिकवरी, बिजनेस और कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनियां कर्मचारियों को इसका फायदा देगी। सर्वे में बताया गया है कि इस साल औसत इंक्रीमेंट पिछले साल 2020 के 4.4% से ज्यादा होगा, लेकिन 2019 के सैलरी इंक्रीमेंट 8.6% से कम होगा। इस सर्वे में शामिल हुई 92% कंपनियों ने कहा है कि वो इस साल अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देगी, जबकि पिछले साल 60% ने सैलरी इंक्रीमेंट देने का वादा किया था। इस हिसाब से यह साल कर्मचारियों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 15 राज्यों में बिजनेस करना और होगा आसान। कारोबारियों को हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा लाइसेंस। जी हां दोस्तों, कारोबार के साथ साथ लाइसेंस रिन्यू कराना कारोबारियों के लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है, लेकिन अभी से मोदी सरकार ने बाय बाय कर दिया है। मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के तहत 15 राज्यों को बड़ी छूट दे दी है। इसका मतलब ये होगा कि कारोबारियों को अब हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने की सूचना दी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिलने पर इन राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज जुटाने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी सुधारों के पूरा होने की सूचना दी थी।
जिसके बाद उन्हें छूट पहले ही दे दी गई है। कुल मिलाकर इसका मतलब यह होगा कि बार बार लाइसेंस रिन्यू कराने वाली दिक्कत अब नहीं होगी। सुधार के तहत हर साल रिन्यूअल प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केट ने की जीएसटी सिस्टम को सरल बनाने की मांग, 26 फरवरी को पूरे देश में बंद रहेंगे बाजार। जी हां दोस्तों, व्यापारियों के संगठन केट ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर भारत बंद के आह्वान के कारण देश भर में 26 फरवरी को सभी कॉमर्शियल बाजार बंद रहेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएसटी काउंसिल से जीएसटी के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना दिया जाएगा। संगठन ने जीएसटी सिस्टम को सरल और युक्ति संगत बनाने के लिए टैक्स सिस्टम और टैक्स स्लैब की समीक्षा की मांग की है, ताकि एक साधारण व्यापारी भी आसानी से जीएसटी के प्रावधानों का पालन कर सके। केट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि संगठन इस मामले में सरकार से बात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि केट के भारत बंद के आह्वान को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन समर्थन कर रहा है और 26 फरवरी को चक्का जाम रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ग्रेटा थनबर्ग ने नासा के मंगल मिशन पर साधा निशाना, कहा अमीर देश कर रहे हैं पैसा बर्बाद। जी हां दोस्तों, भारत में किसानों के आंदोलन के टूल किट को शेयर करके चर्चा में आई स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग अब नासा के मंगल मिशन पर भड़क उठी हैं। ग्रेटा ने तंज कसने वाले मंगल ग्रह के टूरिज्म का विज्ञापन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी धरती जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है और सरकारें तथा अंतरिक्ष एजेंसियां अरबों रुपए दूसरे ग्रहों की यात्रा पर खर्च कर रही है। ग्रेटा ने मंगल ग्रह को लेकर एक तंज कसते हुए वीडियो शेयर किया, जिसका उद्देश्य केवल 1% के लिए है। उन्होंने सलाह दी है कि इस ग्रुप को धरती को छोड़ देना चाहिए और 99% लोगों को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वे जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान कर सकें। वीडियो में तंज कसते हुए दिखाया गया है कि मंगल ग्रह एक ऐसी जगह है जिसकी जमीन को किसी ने टच नहीं किया है और वह लोगों का इंतजार कर रही है, ताकि बिना जलवायु परिवर्तन की चिंता किए नए जीवन की शुरुआत की जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हत्यारी शबनम ने फांसी के फंदे से बचने के लिए दोबारा लगाई दया याचिका की गुहार। 13 साल पहले प्रेमी के लिए की थी 7 हत्या। जी हां दोस्तों, 13 साल पहले मां बाप सहित 7 लोगों की हत्या में फांसी की सजा पाई शबनम ने दोबारा दया की गुहार लगाई है। गुरुवार को शबनम के वकील उससे मिलने रामपुर जेल पहुंचे। वकीलों ने दया याचिका पर शबनम से साइन कराया और इसे जेल प्रशासन को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन इसे राज्यपाल को भेजेगा। गुनहगार शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसके बाद उसकी फांसी की तारीख तय हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शबनम और सलीम ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया है कि सलीम ने शबनम को जहर लाकर दिया था, जो 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने रात के खाने के बाद घरवालों की चाय में मिला दिया था। सभी घरवालों ने चाय पी। इसके बाद वे सब एक एक कर मौत के मुंह में समाते चले गए। इसके बाद शबनम ने फोन कर सलीम को अपने घर बुलाया। सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां आया था। उसने वहां आकर शबनम के सब घर वालों के गले काट डाले। यही नहीं, वहां मौजूद शबनम के 10 वर्षीय भांजे को भी गला घोंटकर मार डाला। जहर की पुष्टि बाद में सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी। सभी शवों के पोस्टमार्टम में जहर पाया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ भागों में बादलों की गर्जना के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उधर असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण तटीय तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी भागों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी हिमालय राज्य और राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी भागों में अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य बने रहने की खबर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार 10वें दिन बढ़ी हैं। दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे महंगा होकर 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जो कि अब तक का
सबसे महंगी कीमतें। वहीं बात करें डीजल की तो डीजल भी 80 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। आज दिल्ली में डीजल 32 पैसे महंगा होकर 80 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने और चांदी के दामों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा। जहां एक तरफ सोना सस्ता हुआ तो चांदी में मामूली बढ़ोतरी हुई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक गुरुवार को सोने का मूल्य 320 रुपए की गिरावट के साथ 45,867 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में सोने का दाम 46,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि गुरुवार को चांदी थोड़ी महंगी हुई। चांदी की कीमत 28 रुपए की वृद्धि के साथ 68,283 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत 68,255 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पिता की चैंपियन टीम से खेलेगा बेटा। मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख रुपए में खरीदा। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हुई है। क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। वो 16.25 करोड़ में बिके, उन्हें राजस्थान रॉयल ने खरीदा है। वहीं ग्लेन मैक्सवेल 14.25 करोड़ में बिके हैं, उन्हें RCB ने खरीदा है। इसी बीच सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। दरअसल महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में खरीदा है। 21 साल के इस खिलाड़ी पर सभी की निगाहें बनी हुई थी। अर्जुन तेंदुलकर अब अपने पिता की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। निफ्टी 15,100 के करीब लुढ़का। जी हां दोस्तों, गुरुवार को लगातार तीसरे दिन क्लोजिंग बेल के साथ शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क इंडेक्स आज भी गिरावट के साथ बंद हुए। ओपनिंग में कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच मार्केट हल्की बढ़त के साथ खुला था, लेकिन फिर भी शुरुआती घंटों में बाजार की चाल सुस्त ही बनी रही। क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स में 379.14 अंकों यानी 0.73% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे BSE का इंडेक्स 51,324.69 पर बंद हुआ। वहीं NSE का इंडेक्स निफ्टी 89.90 अंकों यानी 0.59% की गिरावट 15,119 पर आ गया। कारोबार सत्र खत्म होने तक 1,609 शेयरों में तेजी आई थी। वहीं 1,316 गिरावट लेकर बंद हुए और 151 शेयरों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बर्फीले तूफान से जमा अमेरिका। पिछले कई दिनों से टेक्सास में नहीं है बिजली, पीने के पानी को भी मोहताज हुए लोग। जी हां दोस्तों, अमेरिका में खतरनाक बर्फीले तूफान के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। टेक्सास में बिजली संकट गंभीर हो गया है। पिछले कई दिनों से यहां बिजली आपूर्ति प्रभावित है, जिसकी वजह से भीषण ठंड से बचाने वाले हीटर बंद पड़े हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं USA की नेशनल वेदर सर्विस ने पूर्वी टेक्सास और मैरीलैंड में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि टेक्सास, लुइसियाना, ऑर्कसस और मिसिसिपी के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी की वजह से हालात और खराब हो सकते हैं। बिजली संकट बना रहेगा और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। NWS ने लोगों को घरों से बेवजह बाहर न निकलने को कहा है। हालांकि आर्कटिक एयर मास कमजोर पड़ रहा है, लेकिन तापमान में गिरावट जारी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।